मैं झाड़ू दे रही थी और मेरा देवर दरवाजे के पास खड़ा बार बार हंस रहा था, जैसे कोई मजाक दिख रहा हो। मुझे इसकी हंसी पर झंझलाहट भी हुई और अजीब सा दुख भी कि इस घर में आकर मुझे सबकी नज़रों में सिर्फ नौकरानी जैसा क्यों महसूस होता है। हालांकि मैं बहू हूँ, इज्जत से ब्याह कर आई हूँ, मगर सास का रवैया ऐसा है जैसे मैं सिर्फ सफाई करने, खाना पकाने और खिदमत करने आई हूँ। मैं सोचती हूँ काश माँ जिंदा होती तो शायद ये हाल न होता। अब्बा तो पहले ही कमज़ोर है, वो कहाँ संभालते बेटी को। शादी के वक्त भी मैंने सोचा था कि ये घर मेरा अपना होगा, मगर शादी के चंद दिन बाद ही समझ आ गया कि बहू का रिश्ता यहाँ खिदमत के सिवा कुछ नहीं। सास हर वक्त हुक्म देती हैं, नंदें ताने देती हैं और देवर शरारतों में कभी मुझे शर्मिंदा करता है, कभी अजीब नज़रें डालकर हंस देता है और शौहर वो बस अपनी माँ के कहे में चलते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि बीवी की भी इज्जत होती है। एक दिन की बात है कि मैं सुबह सवेरे किचन में बर्तन धो रही थी कि सास आ गई और बोली, सारा दिन सुस्ती करती हो, ना तुम्हारा खाना अच्छा बनता है ना सफाई। हमारे बेटे की किस्मत ही खराब थी जो तुम जैसी लड़की हाथ आ गई। मैं चुप खड़ी रह गई, बस दिल ही दिल में रो दी। और वहीं देवर हंस कर बोला, अम्मी सच कहती हैं, भाभी के हाथ का सालन तो कुत्ते भी ना खाएं। ये सुनकर आंखों में आंसू आ गए, मगर जबान बंद रही। फिर भी मैंने दिल को समझाया कि ये सब मेरा इम्तिहान है, मैं बर्दाश्त करूंगी। शाम को जब शौहर घर आए तो दिल चाह इनसे दिल का हाल कहूँ, मगर मेरे कमरे में आते ही मोबाइल पर लग गए और थोड़ी देर बाद कहने लगे, माँ ने बताया है तुम्हें काम की आदत नहीं, ज़रा ख्याल करो। मेरा दिल नहीं चाहता कि रोज़ मेरी माँ शिकायत करे। मैं खामोश रही, बस दिल में तूफान चल रहा था। मैंने सोचा, क्या मेरा कोई नहीं? क्या सबके दुखड़े सुनने वाली मैं ही हूँ? मैंने अगले दिन अपने रब के सामने सजदा किया और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा और मेरी इज्जत बचा ले। वक्त गुजरता रहा, मगर हालात वैसे के वैसे ही थे। कभी देवर मुझे अकेले में तंग करता तो कभी नंद किसी न किसी बात पर मेरा दिल दुखाती। सास के ताने अलग और शौहर की बेरुखी सबसे बढ़कर। एक दिन ऐसा आया कि मैंने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहूँगी, मुझे अपनी बात रखनी होगी। मुझे अपने वजूद का एहसास दिलाना होगा, क्योंकि मेरा भी दिल है, मेरी भी ख्वाहिश है कि कोई मुझे बेटी समझे, बहू नहीं, कम अज़ कम इंसान तो समझे। मैंने जब ये फैसला किया था कि अब खामोश नहीं रहूँगी तो दिल में एक नई हिम्मत जाग गई थी। लेकिन मानना पड़ता है कि हिम्मत करने और इस पर अमल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई बात कहने के लिए होंठ खोलती थी तो सामने वालों की आवाज़ें इतनी ऊंची हो जाती कि मेरी बात दब कर रह जाती थी। मुझे लगता जैसे मेरी ज़बान को किसी ने जंजीरों से बांध रखा है। लेकिन फिर भी मैंने दिल को समझाया कि एक दिन आएगा जब मेरा रब मुझे आवाज़ देगा और मेरी इज्जत को बहाल करेगा। एक दिन की बात है, मैं सहन में कपड़े धो रही थी कि देवर फिर सामने आ गया। हाथ में मोबाइल था और वीडियो बना रहा था। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? तो वो हंसकर बोला, अरे भाभी, इतनी गुस्सा क्यों करती हो? बस दोस्तों को दिखाऊंगा कि हमारी भाभी कितनी मेहनती हैं। लेकिन इसकी आंखों की शरारत ने मेरे दिल में खौफ पैदा कर दिया। मुझे लगा कि ये वीडियो किसी गलत जगह इस्तेमाल ना हो। मैं भागकर सास के पास गई और कहा कि देवर मुझसे ज्यादती कर रहा है, मगर वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। कहने लगी, अपने ही देवर पर इल्ज़ाम लगा रही हो, शर्म नहीं आती? तुम ही इस पर नज़र रखती होगी और अब इल्ज़ाम डाल रही हो। ये सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। शौहर को बताया तो उन्होंने भी मेरी बात पर यकीन न किया और उल्टा कहा, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम्हें वहम हो रहा है, बस अपना ध्यान काम पर रखो। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा कि जब मेरा अपना शौहर ही मेरा यकीन न करता तो बाकी दुनिया क्या करेगी। अगले दिन जब नंदों ने बात बनाई तो वो भी तंजिया हंसने लगी।
हमारे भाई को बदनाम कर रही हो ताकि घर में अपनी दाग बिठा सको। वाह भाभी वाह, मैंने सोचा काश कोई एक तो मेरा साथ दे, कोई एक तो कहे कि मैं सच बोल रही हूँ, मगर सब ने जैसे कानों में रुई ठोंस ली थी। इन दिनों में इबादत और सब्र को अपना सहारा बनाया। हर रात सजदे में गिरकर रोती, अल्लाह से कहती, यार अब तू मेरा गवाह है, तू जानता है कौन सच्चा है और कौन झूठा, बस मुझे अपना पनाह में रख। दिन गुजरते गए मगर हालात और भी ख़राब होते गए। सास अब छोटी छोटी बातों पर मुझे बुरा भला कहने लगी। एक दिन रात के खाने में ज़रा नमक ज़्यादा हो गया तो उन्होंने सबके सामने कहा, तुम जैसी बहू दुश्मन के घर भी न जाए। ना इज्जत ना अक्ल। शौहर भी खामोश खाना खाते रहे, जैसे ये अल्फाज इनके कानों तक पहुँचे ही ना हों। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये मोहब्बत का रिश्ता है या कैद खाना। लेकिन फिर एक दिन मुझे अपनी माँ की नसीहत याद आई कि बेटी ससुराल में सब्र ही औरत का जेवर है, सब्र से बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं। ये सोचकर मैंने अपने अंदर फिर से बर्दाश्त पैदा की। लेकिन बर्दाश्त का एक पैमाना होता है और मेरा पैमाना रोज़ बरोज़ भर रहा था, क्योंकि देवर की नज़रें और इसकी हरकत मुझे डराती थीं। कभी वो बातों में मेरे करीब आ जाता तो कभी कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर अजीब इशारे करता। मैं डरती थी कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे शौहर को आखिरी बार सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए। इस रात जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके शौहर से कहा, काश तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर मेरा दर्द समझते। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारा भाई मेरा जीना हराम कर रहा है और तुम्हारी माँ सब जानकर भी मुझे इल्ज़ाम देती हैं। आखिर कब तक मैं ये सब सहूँगी? शौहर ने पहले तो गुस्से से कहा, बस करो ये ड्रामा, मगर फिर मेरी आंखों से बहते आंसू देखकर वो लम्हे भर को खामोश हो गए। शायद दिल कहीं हिल गया था, लेकिन उन्होंने फौरन रुख फेर लिया और कह दिया, कल बात करेंगे। मगर कल कभी नहीं आया, क्योंकि अगले दिन फिर वही मामूल शुरू हो गया। सास के ताने, नंदों की छुपती बातें, देवर की नज़रें और शौहर की खामोशी, ये सब कुछ देखकर मेरा दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बाप के घर वापस चली जाऊं। लेकिन फिर सोचती कि वहाँ भी क्या है, बूढ़े अब्बा, कमज़ोर सा घर, और फिर लोग क्या कहेंगे? सब यही कहेंगे कि बहू रुखसत होकर वापस आ गई। इसलिए मैंने अपने आंसू फिर अंदर ही कैद कर लिए और चुपचाप किचन में जाकर चूल्हा जला दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि अब मेरे अंदर की औरत खामोश नहीं रहेगी। वक्त आने पर वो सबके सामने सच बोलेगी, चाहे कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। इस रात मैंने बहुत रोकर अल्लाह से दुआ की थी कि अब बस बहुत हो गया, या तो मुझे मेरी इज्जत दे दे या फिर मुझे इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि रोज़ के ताने सहूं, रोज़ के इल्ज़ामात सुनूं और रोज़ अपने वजूद को कुचलता देखूं। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि आज कुछ बदलना होगा। सैन में झाड़ू देते वक्त देवर फिर अपनी शरारतों में मसरूफ़ था। वो मेरे करीब आकर बोला, भाभी आप तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्यों ना कभी बात करें तन्हाई में। यह सुनकर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने झाड़ू उसके सामने फेंका और चीख कर कहा, बस बहुत हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी भाभी को तंग करते हो। मेरी आवाज़ सुनकर सास और नंदे दौड़ती हुई आ गईं और बजाय देवर को कुछ कहने के उन्होंने मुझे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये देखो ज़बान कितनी चलती है, इसकी अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ शादी को और ये लड़की हमें आंखें दिखा रही है। वो सब चीखती रहीं और मैं रोती रही, लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि खामोश नहीं रहूँगी। शाम को जब शौहर आए तो मैंने इनके सामने सब कुछ खोल कर रख दिया। मेरी आवाज़ कांप रही थी मगर दिल मजबूत था। मैंने कहा, अगर आज भी आप मेरी बात पर यकीन न करेंगे तो फिर मेरा आपके साथ ये रिश्ता चल नहीं सकता। मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती, चाहे मुझे ये घर छोड़ना पड़े। शौहर पहले तो सख्त नाराज़ हुए, लेकिन फिर मैंने आंखों में देखकर कहा कि आपको अपनी बीवी झूठी लगती है।
کیا میری آنکھوں کا یہ خوف، یہ درد سب جھوٹ ہے؟ اس بار شاید میری آنکھوں کی سچائی نے ان کے دل کو چھو لیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد شور سنائی دیا۔ شوہر اپنے بھائی پر چلا رہے تھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی بھابھی کو تنگ کرتے ہو؟ کیا یہی تربیت دی ہے ماں نے؟ یہ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پہلی بار کسی نے میرے لیے آواز بلند کی تھی، وہ بھی میرے اپنے شوہر نے۔ دیور بہانے بنانے لگا، لیکن شوہر نے اسے سخت ڈانٹ دیا۔ ساس بیچ میں آ گئی اور بولی، بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، تمہاری بیوی ہمیں توڑنا چاہتی ہے۔ لیکن شوہر نے اس دن میری بات کا یقین کیا اور کہا، امی اب بس کریں، اگر میری بیوی نے آج تک صبر کیا ہے تو یہ اس کی برداشت تھی، لیکن اب میں سب جان چکا ہوں، آئندہ اگر کسی نے اس کو تنگ کیا تو وہ میرا دشمن ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ کم از کم میرا شوہر میرا ہم سفر ثابت ہوا، لیکن بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ اگلے دن نندوں نے میرا جینا اور دوبھر کر دیا۔ وہ بار بار کہتی، بھابھی نے بھائی کو جادو کر دیا ہے۔ اب تو یہ صرف اسی کی سنتے ہیں، لیکن میں اب بدل چکی تھی۔ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی۔ میں نے ان کے تانے سہنے کے بجائے جواب دینا شروع کیا۔ میں نے صاف کہہ دیا، میں نے کسی پر جادو نہیں کیا، میں نے بس سچ بولا ہے، اور اگر آپ کو سچ کڑوا لگتا ہے تو یہ میرا قصور نہیں۔ رفتہ رفتہ حالات میں تھوڑی بہتری آنا شروع ہوئی۔ دیور مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ ساس کے لہجے میں سختی ضرور باقی رہی، مگر اب وہ اتنی کھلی دشمنی نہیں کرتی تھیں، اور شوہر وہ اب میرے قریب آنے لگے۔ کبھی پوچھتے کہ دن کیسا گزرا، کبھی کہتے کہ اگر کوئی تنگ کرے تو مجھے فوراً بتاؤ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل کو سکون دیتی تھیں۔ میں نے سیکھا کہ عورت جب اپنے لیے آواز بلند کرتی ہے تو حالات بدلنے لگتے ہیں، شاید آسانی سے نہیں، لیکن آہستہ آہستہ۔ میری زندگی اب بھی مکمل پرسکون نہیں، مگر کم از کم میں نے اپنا مقام پہچان لیا ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ صبر کے ساتھ ساتھ ہمت بھی ضروری ہے۔ اگر میں ہمیشہ خاموش رہتی تو آج بھی وہی تانے، وہی الزام سہ رہی ہوتی، مگر اب میں نے اپنی پہچان بنائی ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ ایک دن یہ گھر بھی مجھے قبول کرے گا، ایک دن میری عزت سب کے دلوں میں جگہ بنائے گی، اور اس دن میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر کہوں گی، امی آپ کی دعا اور نصیحت نے مجھے بچا لیا۔ میں نے صبر بھی کیا اور سچائی سے ڈٹی بھی رہی، اور یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، مگر ان آنسوؤں میں دکھ کم اور سکون زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔